बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से, जहां पर मायदा एजाज ने जिले भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट तलीमी बोर्ड के हालिया इंटरमीडिएट नताइज में इक्रा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कोहाट ने एक बार फिर अपनी तालीमी बरतरी साबित करते हुए मैदान मार लिया। इदारे के होनहार तलबा मायदा एजाज ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले भर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मायदा एजाज की शानदार कामयाबी पर इदारे के प्रिंसिपल हारून रशीद ने तलबा और उनके वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ मायदा एजाज की अनथक मेहनत और अज़म का नतीजा है, बल्कि इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अला तालीमी मियार, तजर्बाकार असातिज़ा और इदारे की नज़्म ज़ब्त की भी कमाल है। हारून रशीद का कहना था कि हमारा इदारा हमेशा से तलबा की इस्लाहों को उभारने और इन्हें एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़द करने में पेश है। हमारी कोशिश है कि तलबा को न सिर्फ इंसाबी तालीमी दी जाए, बल्कि किरदार साजी, इखलाकात और अमली जिंदगी के चैलेंज से निपटने के लिए भी तैयार किया जाए। सादकाबाद की बात करें, जहाँ पर चौधरी इकबाल हफीज और दीगर ने अस्पताल का दौरा किया। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शेख जैद मेडिकल अस्पताल, चौधरी इकबाल हफीज, हाजी इब्राहिम और दीगर मौजूद अरकान ने अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस दौरे का उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात को चेक किया, मरीजों से बराह रास्त उनके इलाज मुआवजे और सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। चेयरमैन बोर्ड ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में कोई कमी न छोड़ी जाए। मरीज और उनके लवाकिन ने भी अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर फौरी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई गई। भावलनगर की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए अदालत ने कहा मीटिंग का इनेकाद किया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद पुल की ज़रिए अदालत फ्लड रेवेन्यू मीटिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद पुल ने मौजूदा इस्लामी सूरत हाल के हवाले से रात गए काम रेवेन्यू मीटिंग की सदारत की। इजलास में जिला अफसरान और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से पैदा होने वाले मुमकिन सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और आइंदा दिनों में मुतवक्का हालात से निपटने के लिए इंतजाम पर हिदायत जारी की। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने, मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाने और अवाम को बरवक्त सहूलियात फराहम की जाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया हर लम्हे सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। कोहाट से बताया, जहाँ पर मुहाजिरीन की वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल ने नमकोल कैंप में अफगान मुहाजिरीन के नुमाइंदीन और मिशरान से मुलाकात की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अफगान मुहाजिरीन अमानुल्लाह, एसपी कमाल हुसैन और दीगर सरकारी अफसरान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने वाक़ई कहा कि रियासती पॉलिसी के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल बावकार और बाइज्जत तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अफगान मुहाजिरीन पर जोर दिया कि जिला इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। जिला लोधरा की बात करें, जहां पर ब्लैक मेलर सामने आ गया, जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा में एक और ब्लैकमेलर सामने आ गया, जो स्कूल का प्रिंसिपल है और अपने स्कूल के तलबा को ब्लैकमेल करने की ज्यादती करता है। जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाके छट्टापुर 281/83 WB के इलामा इकबाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल उस्मान को पुलिस थाना सदर दुनियापुर ने तलबा से ज्यादती और वीडियो के इल्जाम ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अजराय के मुताबिक प्रिंसिपल उस्मान ने 9वीं जमात की तलबा के साथ ज्यादती की और उसकी वीडियो बनाकर मुतासरा तलबा को ब्लैकमेल करता रहा। राय ने मजीद कहा कि ये वीडियो दीगर असातिज़ा को भी दी गई, जिन्होंने भी लड़की को हिरासा और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुतासरा तलबा ने घर वालों को सारा वाकया बताया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम प्रिंसिपल उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब SHO थाना सदर दुनियापुर का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है। लोधरा की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने दरिया सतलुज का दौरा किया। जाम अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में मुतवक्के बड़े सैलाबी रेले की आमद की पेश नजर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने लोधरा में दरिया सतलुज का दौरा किया। दरिया सतलुज के बीच इलाकों में लोगों की इनखला की सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासिरीन को फौरी इलाका खाली कराने और फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिली का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने निगरानी में लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी, DEO शकील अहमद और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर दरिया सतलुज के अंदरून वाक़ बस्ती ककरी भी पहुँच गई। बस्ती की खवातीन को अपनी निगरानी में रेस्क्यू करवाया। उन्होंने रेस्क्यू वर्कर्स में खाना तकसीम किया और उनकी खिदमात को खूब सराहा।
ٹنڈو عالم کی بات کریں جہاں پر گھر میں چوری ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شاہ نواز خاص قلعے کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو عالم شہر کے تھہیم کالونی کے رہائشی مزدور لکھا نے تھہیم میں اپنے گھر میں ہونے والی چوری کے خلاف احتجاج کیا۔ اس نے شکوہ کیا کہ میرے گھر سے دن دہاڑے 1 لاکھ روپے نقد، موبائل فون اور بیٹے کی شادی کے لیے خریدے گئے کپڑے چور اڑا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹنڈو عالم میں سٹی تھانے میں NC درج کرائی لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے طویل عرصے سے جانی مالی نقصان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر پولیس چاہے تو 2 گھنٹوں میں میری چوری کی گئی چیزیں واپس دلا سکتی ہے لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے SSP سانگر سے مطالبہ کیا کہ میرے گھر سے ہونے والی چوری واپس کرائی جائے۔ کہار کی بات کریں جہاں پر عوام کی سہولت کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سیدہ بی بی ویلفیئر کلینک بہال تحصیل کہار میں ہر ماہ عوام کی سہولت کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے۔ آج سے گودا سے ڈاکٹر سید گلزار الحسن گیلانی کارڈیولوجسٹ نے فری کیمپ میں شرکت کی۔ انہوں نے علاقے سے آئے مختلف مریضوں کا چیک اپ کیا، انسانی دل کو صحت مند رکھنے کے مشورے دیے جن میں خواتین اور حضرات کو ECG کی ضرورت تھی۔ اس کے موقع پر ECG کی کلینک میں کافی رش دیکھنے میں آیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے NN24 نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک شاہد نظمی عوام سے بات بھی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید گلزار الحسن گیلانی، میں سینئر رجسٹرار کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ DH ٹیچنگ ہاسپٹل سرگودا میں کام کرتا ہوں اور پرائیویٹ کلینک بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ کہ آج کل کیونکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا، ہمارا زندگی کے رہنے سہنے کا وہ ان ہیلدی لائف سٹائل ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، ہم مشقت سے بچتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، ورزش کوئی نہیں ہے، رسک فیکٹرز ہم میں بہت زیادہ ہیں اور رسک فیکٹرز جو ڈیولپ ہو جائے ان کو ہم کنٹرول نہیں کرتے۔ تو اس معاملے میں اویئرنیس کی بہت زیادہ عوام میں ضرورت ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور آپ کو نہیں ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے۔ ہمارا علاقے کو اکوموڈیٹ کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ علاقے کی سہولت کے لیے ہو۔ تو ہر مہینے ہم ایک میڈیکل کیمپ کرواتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کے ڈاکٹر بلواتے ہیں صرف لوگوں کی سہولت کے لیے۔ آج ہمارے پاس کارڈیالوجسٹ آئے ہوئے ہیں سرگودا سے، تو ماشاءاللہ پیشنٹ بھی کافی ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ علاقے کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تحصیل فوٹاواس کی بات کریں جہاں پر انتظامیہ عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق تحصیل فوٹاواس کی انتظامیہ مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے پیش مہیش آباد میں ریلیف کیمپ میں شاندار مثال قائم کر دی۔ کمشنر بہاولپور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فوٹاواس عریض علی حیدر گوندل کی نگرانی میں مہیش آباد میں دریائے ستلج متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیا گیا۔ کیمپ میں متاثرہ خاندانوں کو کھانے پینے کا سامان، صاف پانی، ادویات، فوری طبی امداد، مچھردانی، خشک راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے علیحدہ سہولیات رکھی گئی ہیں جبکہ انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سروے کر کے مزید امداد پہنچانے میں مصروف ہے۔ عریض علی حیدر گوندل کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ فوٹاواس کی بات کریں جہاں پر ہونہار اسکاؤٹ طلبہ نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ماڈل اسکول فوٹاواس کے ہونہار اسکاؤٹ طلبہ نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ پروفیشنل بوائے اسکاؤٹس کیمپاری پنجاب 2025 میں جو پنجاب بوائے اسکاؤٹس ٹریننگ کیمپ گھوڑا گلی مری ہلرز میں منعقد ہوئی، فوٹاواس کے اسکاؤٹ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیمپ انسپیکشن کے سخت مقابلے میں پنجاب بھر کی ٹیموں کو شکست دیتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کرنا فوٹاواس کے نوجوانوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعلیٰ تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس عظیم کامیابی پر نازر حسین فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، ریاض حسین اور طلبہ نے جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، تمام طلبہ اور اہل فوٹاواس کو دلی مبارکباد پیش کی۔ علاقے کے عوام نے بھی طلبہ کی شاندار کامیابی کو سراہا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ فوٹاواس کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ بھاول نگر کی بات کریں جہاں پر دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پنجاب بہروز اخلاق سے۔ جی بالکل، بہاول نگر دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بہاول نگر، منچن آباد اور چشتیاں میں دریائے ستلج کا قہر، 104 موضوعات زیر آب، ہزاروں بستیاں ڈوب گئی، 90,000 سے زائد افراد بے گھر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، 43,000 سے زائد مویشی اور 76,000 ایکڑ رقبہ بھی سیلاب کی نظر۔ بہاول نگر بکا پتن اور بابا فرید پل پر پانی کی سطح بلند، خطرہ مزید بڑھ گیا۔ دریائے ستلج میں اچانک پانی کے بہاؤ میں اضافے نے بہاول نگر میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سڑکیں، فصلیں تباہ ہوئیں، مکانات تباہ ہوئے اور ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کیے اور ریلیف آپریشن تیز کر دیے اور موسمی حالت اور بھارت سے پانی کی ریلیز نے صورتحال کو مزید نازک بنا دیا۔ اس طوفانی سیلاب نے گھروں، راستوں اور گلیوں کو زیر آب کر دیا۔
मकानात, मवेशियों के चारे, फसलें और मुआशी ज़राए सब पानी में डूब गए। बहुत से लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हेड सुलेमानकी पर दरिया सतलुज का बहाव 2 लाख क्यूसेक से तजावज कर गया, जिसे महकमा आबपाशी ने इंतहाई बुलंद दर्जे का सैलाब करार दिया। इस मकाम से बहने वाला पानी बराह रास्त बहावलनगर, पाकपतन और कसूर के नशीबी इलाकों को मुतासर करता है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ पंजाब मोहम्मद बहरोज इखलाक, NN24 न्यूज बहावलनगर। जी बुरेवाला की बात करें जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर खुद फील्ड में मुतहरिक हो गए। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला खादर नहर कैंप में मुंतकिल होने से मुसलसल इनकार करने वाले मुतासरीन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कैप्टन अरशद इकबाल ने उनके लिए वहीं पर खैमे बस्ती कायम कर दी। उन्होंने खादर नहर के गिर्द खैमे बस्ती लगाकर मुतासरीन के खाने पीने, मेडिकल समेत दीगर सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा था कि मुतासरीन को रेस्क्यू करने और उन्हें मुकर्रर कैंप में मुंतकिल होने के लिए मुतअद्दिद बार अपील की गई, लेकिन वो वहीं मुकीम रहने पर बाजिद थे और इसी वजह से एक नई खैमा बस्ती कायम की गई। उन्होंने मजीद बताया कि बिन मोड़ पर इलाका मकीनों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने के लिए मजीद एक टीम को कश्ती तैनात की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला, DSP बुरेवाला राना इमरान टिक्कू ने मुतासरीन में राशन और जानवरों के लिए चारा भी तकसीम किया। बुरेवाला की बात करें जहां पर दरिया सतलुज में ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार मुश्किल में फंस गए। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब के बायस बुरेवाला में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार मुश्किल में फंस गए। एहलकारों ने फौरी तौर पर 155 पर कॉल की, जिस पर पुलिस हरकत में आई और साथ ही जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। 1122 और पंजाब पुलिस के अफसरान फौरी मौके पर पहुंचे। थाना सदर के SHO और कांस्टेबल मेहर बिलाल ने DSP और DPO की हिदायत पर अपनी जान पर खेलकर फंसे एहलकारों को बेहिफाजत रेस्क्यू किया। इसी दौरान वो जब साथी एहलकारों को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी कश्ती भी सैलाबी डेरे में फंस गई, जिसके बायस वो खुद भी तकरीबन 1 घंटे तक मुश्किल में खड़े रहे। ताहम सख्त जदोजहद और बहादुरी के बाद इलाके वो भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। कांस्टेबल मेहर बिलाल के बारे में ये बात काबिल जिक्र है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो वो हमेशा सबसे आगे दिखाई देते हैं। कराची मंडीर की बात करें जहाँ पर खत्म नबूवत के सिलसिला में रैली का इनेकाद किया गया। नमानी यमन की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से तहफ्फुज़ खत्म नबूवत रैली बसिलसिला 1500 जश्न विलादत रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। इस शानदार रैली का जगह जगह पर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी और रैली के शुरा में मिठाई तकसीम की गयी। रैली के शुरा ने मरहबा या मुस्तफा के नारों से इलाके को गूंज दिया और रैली के सरपरस्ती इलामा इजाज राना अख्तर कादरी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलामा अफजल रजा रिजवी साहब, अमीर जिला मलीर और खलीफा हाजी मुनीर ने की और रैली की निगरानी इलामा अब्दुल रऊफ कादरी साहब ने की। कराची से बताएं जहां पर जनरल वर्कर का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक टीम मेयर जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट औरंगी का जनरल वर्कर इजलास औरंगी चकरा गोट में भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया गया, जिसमें टीम जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्हें कराची विंग के रहनुमा जनाब कादिर बख्श मेमन, जनाब हमादुल्लाह बल्दिया और सीनियर दोस्त जनाब रहीम बख्श मरीउल्लाह, अब्दुल रज़ाक गलानी, अल्ताफ, मामा रशारी, नंगर खान और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहीद मेयर मुर्तजा भुट्टो की 29वीं बरसी के हवाले से बातचीत की गई और कराची से 20 सितंबर को काफिले की सूरत में भरपूर अंदाज में शिरकत की निगरानी भी कराई गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खास अमन के साथ।